नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक। सीधा राजधानी लखनऊ से आ रही अपडेट पर नजर डालेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्योंकि मोदी सरकार के तृतीय कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, यानी 11 साल पूरा हुआ है, इस पर एक प्रेस वार्ता होगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में यह प्रेस वार्ता होने जा रही है। सरकार की उपलब्धियों को सामने रखेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। विकास यात्रा पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर यह प्रेस वार्ता की जा रही है और इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। नौ जून को तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने जा रहा है और कुल मिलाकर दोनों कार्यकाल को मिलाकर यह तीसरा कार्यकाल है। मोदी 3.0 कुल 11 साल हो चुके हैं। 9 जून को शपथ ली गई थी तीसरे कार्यकाल के तौर पे। अब ऐसे में 9 जून से लेकर लगातार बीजेपी अलग अलग आयोजन कर रही है। इस बीच अब प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय में, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जो है होने जा रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक, जाहिर तौर पर 11 साल पूरे हुए हैं, प्रेस वार्ता होगी, योगी आदित्यनाथ उपलब्धियां रखेंगे बीजेपी की। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या है वो उपलब्धियां? देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कल 9 जून को 11 वर्षों का जो समय था वो पूरा करने का अवसर जनता की ओर से दिए गए मतदान और समर्थन की वजह से मुमकिन हुआ। और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया था कि 11 वर्षों में किस तरह की योजनाएं चलाएंगे जिससे आम आदमी को लाभ हुआ है, लोक जन कल्याणकारी कौन कौन सी योजनाएं रही। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो देखिए आप यूपी ही नहीं, भाजपा शासित और उनके सहयोगियों के द्वारा शासित राज्यों में प्रेस वार्ता होगी। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। अब बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे। आज यूपी में प्रेस वार्ता है। दोपहर में पहले ये प्रेस वार्ता प्रस्तावित थी, लेकिन महाराजा सुहेलदेव कार्यक्रम की वजह से 10:45 पर सुबह ये प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश मुख्यालय में करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए यूपी की, तो देखिए चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन हो, या फिर जल जीवन मिशन के तहत किए गए कामकाज हो, या अन्य योजना का जिस तरह से असर देखने को मिला हो। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि पीएम उद्यमी योजना का जो धरातल पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। कोविड काल में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए युद्ध स्तर पर कार्यों को देखने को मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, देखिए दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो यूपी हमेशा दिल्ली से जुड़ा रहता है। और कहा जाता है कि जब एक विचारधारा की सरकारें केंद्र और प्रदेश में होती हैं तो समन्वय के साथ, यानी डबल इंजन की जो बात कही जाती है उसके साथ विकास होता है। तो यूपी में केंद्र सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसका असर देखने को मिलता है। और जो केंद्र सरकार के कामकाज है उससे भी हटकर अगर बात की जाए तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर का असर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब उरी में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी में हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरह से आप देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसके अलावा पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था, तो तमाम आप देखें कि जो केंद्र सरकार के काम रहे हैं, तो चाहे विकास को लेकर है, चाहे राष्ट्र प्रथम की भावना से किए गए कामों को लेकर है, उनका यूपी में जबरदस्त इम्पैक्ट है। 2017 में जब यूपी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों के करीब 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बनी, तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी, तो 2017 में यूपी में ये जो 14 से 17 का समय रहा, इस बीच केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के यूपी में दमखम के साथ काम किया। अमित शाह ने भी काम किया था। उस वक्त छोटे छोटे स्तर पर लोगों को इकट्ठा किया गया, ग्राम प्रधानों से संवाद किया गया, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के अलावा पार्टी के विधायक, पूर्व विधायकों से चर्चा की गई। तो बीजेपी अगर यूपी में दूसरी बार सत्ता में आई है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजनरी
एक उनका विजन है, उसका बहुत असर देखने को मिलता है यूपी में। और यूपी में आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो केंद्र सरकार ने किस तरह से दोनों बाहें फैलाकर यूपी को गले लगाया और यूपी में जिस तरह से विकास हुआ है, इन सभी बारीकियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को बताएंगे और 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाएंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित बड़े नेता मौजूद रहे। निश्चित रूप से अभिषेक बनर्जी हमारे साथ, तो देखना होगा आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। दोपहर में प्रेस वार्ता होगी, 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता की जा रही है।